दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार दोनों मुल्कों में शिद्दत से होता है और इंडियन मीडिया ने इस बार मैच से पहले ही अपनी जीत पक्की कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बुरी तरह हराकर एकदम ही उनका वक्त और जज्बात दोनों बदल के रख दिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान से हार जाने के बाद इंडियन मीडिया और अवाम की वो वीडियोस दिखाते हैं जिनमें वो हार का मातम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8 दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इंडियन एंकर पूर्व मिश्रा की वीडियो दिखाते हैं जो वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया और पाकिस्तान के सबसे खतरनाक मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मजाक बना रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जीत के बाद न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तारीफ की बल्कि अपने क्रिकेटर्स की नाकामी को लेके रोने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया 5 रन पंजा और मारो शॉट और मारो थ्रो, आउट करने जा रहे थे, पंजा दे दिया, कप्तान मुंह उतर गया, कप्तान का चेहरा देखिए, चेहरा उतर गया, रंग उड़ गए, ये दोनों पंजा आ गया आखिरी बॉल में। क्या बात है, कितनी अच्छी बॉल डालने के बाद आउट कर रहे थे 44 हार्दिक पांड्या को। शाहीन शाह अफरीदी सोच रहे थे बढ़िया बॉलर है तो रन आउट भी कर लेंगे, T20 में ये मैच के मुजरिम होंगे शाहीन शाह अफरीदी। अगर आखिरी में इनको पकड़ेंगे, इसका तुमने अगर वो पंजा नहीं दिया होता हम मैच जीत गए होते। और उसके बाद इनका पाकिस्तान जाना दो भर टीवी बाद में टूटेंगे, पहले इनको तोड़ा जाएगा, तुमने काहे के लिए वो 5 रन। पाकिस्तान में यही होता भाई, बड़ा खतरनाक है। मतलब वहाँ पे तो खिलाड़ियों पर भी एकदम तलवार लटकती रहती है। हर बार हीरो बनने की जरूरत थोड़ी ना, विकेट ले लिया था मत बनते हीरो। A few moments later. ये है बाबर आजम। बाबर आजम एक उनके बॉलर थे, लगातार पैड पे खतरनाक गेंदबाजी। यार एक चौके से पाकिस्तान जीत जाएगा क्या? इंडिया इतना कमजोर। अभी एक छक्का खा गए, तो फिर क्या एक हो चौका गया? खा गए, ऐसे तो जीतेगा। बल्कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार हुई है, 10 विकेट से हम हारे हैं। इतिहास की पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सबसे बुरी, सबसे ज्यादा शर्मनाक हार हुई है। वर्ल्ड कप के किसी भी मुकाबले में आज से पहले पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पाया था। यह भारत की किसी भी वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पहली हार है और यह पहली हार बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार है। 10 विकेट से आप हारे हैं। जिस विकेट पर आपके 5 से 6 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, उस विकेट पर आप पाकिस्तान का एक भी बल्लेबाज आउट नहीं कर पाते हैं। आप पहले ही ओवर में विकेट दे देते हैं। रोहित शर्मा बहुत बड़ा नाम है उनका, हिटमैन शर्मा कहा जाता है, लेकिन पूजा बदकिस्मती ये है टीम इंडिया की कि ये हिटमैन शर्मा हो या फिर बड़े बड़े बल्लेबाज हो, किसी भी बड़े मुकाबले में इनके बल्ले से कभी रन नहीं निकले। और दोस्तों अगर आप स्लो इंटरनेट की वजह से रोना नहीं चाहते तो आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं जो बहुत स्लो इंटरनेट पे भी आसानी से चलती रहेगी। व्हाट्सएप की तरह काम करने वाली ये एप्लीकेशन पूरी ही दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है और इस एप्लीकेशन पे आपका मुकम्मल कंट्रोल होगा। न सिर्फ ये बल्कि आप इसमें किसी भी मुल्क में लातादाद ऑडियो वीडियो कॉल्स और ऐसे बहुत से फीचर्स बिल्कुल फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम कलाम टाइम है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी इसे इंस्टॉल करें और इसका भरपूर फायदा उठा लें। नंबर 7 दोस्तों, इसी तरह हम आपको इंडियन रिपोर्टर्स की एक और गलतफहमी दिखाते हैं जो मैच से पहले पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और मैच हारने के बाद इनके पास पिछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। इतिहास ये बताता है कि ये जो हेलमेट है भारत की, इस हेलमेट से कभी वर्ल्ड कप में हारा नहीं। मतलब भारत कभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा नहीं, लेकिन दैट्स ट्रू। सब लोग बाबर आजम की बात कर रहे हैं सर। बाबर आजम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए आपको नहीं लगता कि रिजवान होंगे? क्योंकि बाबर से ज़्यादा रन उनके हैं, फॉर्म भी है और मैच को वो फिनिश करने की एबिलिटी भी रखते हैं। में भी है। नहीं, बाबर मैच फिनिश नहीं कर रहे हैं ना। बाबर अच्छा स्कोर करते हैं बट मैच को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। 3:15 और वहां पर आई थिंक 2:45 हुए होंगे। 6 बजे वहां पे वक्त अनुसार मैच शुरू होना है। आई थिंक इंडिया टेंस होगा, पाकिस्तान ज्यादा टेंस होगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। तो कब तो खैर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पहले दिन पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 13 गेंद रहते 10 विकेट से जीता है। लेकिन बहुत दुख हुआ और ये हार हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और पाकिस्तान
ये हमेशा हमें याद दिलाते रहेगा। नंबर 6 दोस्तों, जैसे कि इंडिया की आवाम बड़े जोशो खरोश में नजर आ रही थी, यहाँ तक कि वो लोग अपनी जीत को मनाने का सामान पहले ही तैयार किए बैठे थे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि जब पाकिस्तान ने उनके इरादों पे पानी फेर दिया तो इंडिया की आवाम का क्या रिएक्शन होता है। दिल तो बहुत टूटा है। देख रहे थे आप मैच? कल ही मैच देखा था, कल ही हार गई। सोचा था नहीं था, मतलब जो होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ वो हो गया इंडिया के साथ। देखो 2 मिनट में विकेट जा रहे हैं, तो सारा फिक्स था, ये ऊपर से सारी सेटिंग थी। और कितने लोगों के दिल तो मतलब देखो आप के हाथ से क्या हो गया। टीवी भी टूटे, हमारे यहाँ झगड़ा होने से बच गया, लोगों ने खाना नहीं खाया कि जीत की खुशी के साथ पार्टी करने जाएंगे। बियर दारू लोगों ने ला के रखी हुई थी, पटाखे वैसे के वैसे रह गए, पता नहीं कब उनका नंबर आएगा फोड़ने का। मछली इंडिया जीते उन्होंने मेहनत नहीं करी, उधर जीते बैठे। नंबर 5 दोस्तों, अब जैसे कि कुछ दिन पहले इंडियन टीम आईपीएल में खेलती रही है, तो हमारी अगली वीडियो में आप देखेंगे कि इंडियन मीडिया को अपनी टीम की हार का एक ये बहाना मिल जाता है कि उनकी टीम आईपीएल में खेलकर थक चुकी थी, इसलिए वो इस मैच में बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। कोई भी वर्ल्ड कप जैसी चीजें कम से कम 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपके कैंप लगते हैं। मनोज भाई भी वर्ल्ड कप खेले हैं, नैन भाई भी खेले हैं, तो बता देंगे कि कैसे कैसे वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। अगर आप मतलब आज के परफॉर्मेंस के लिए क्या हम इसको बहुत हद तक आईपीएल को जिम्मेदार मान लें एमपी सिंह साहब? देखें कुछ हद तक जो कह रहे हैं कि वाधवा जी, कुछ हद तक वो भी फैक्टर काम कर रहा है, पर हमारे को अब उसमें आके हमारे को वो चीजें भूल जानी चाहिए। हमारे को तो आज के मैच को देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इंडिया की इस हार के पीछे यही वजह थी या फिर पाकिस्तानी बल्लेबाज इनके काबू नहीं आ सके? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 4 दोस्तों, जहां इंडियन मीडिया को पाकिस्तान की जीत पे मिर्चें लग जाती हैं, वहीं मैच के बाद इंडिया के पुराने क्रिकेटर कपिल देव पाकिस्तानी टीम की तारीफ दिल खोल के कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको उनके अल्फाज सुनाते हैं। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है, डिस्पाइट ऑफ की बहुत चर्चा हो रही थी। इंडियन की बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। 152 रन कम नहीं होता और विकेट इतना भी नहीं कि आप आराम से रन बनाओ, लेकिन उनका खेलने का तरीका एक पहली बार देखा है। बहुत सुकून से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक एक कर और जहां जरूरत था बड़े शॉट खेलने का खेले, और तारीफ करनी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता जी। जहां एक तरफ नंबर 3 दोस्तों, हमारी अगली वीडियो इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम है, जो मैच से पहले काफी गरूर में आकर शोएब अख्तर और पाकिस्तानी टीम का मजाक बना रहे थे, लेकिन मैच के बाद ये सारा गरूर मट्टी में मिल जाता है। यहाँ तक कि वो अपनी टीम को तगड़ी टीम कहने के अल्फाज वापिस ले लेते हैं। खेल के मैंने भी शोएब अख्तर को बोल दिया, मैंने कहा यार इस बार क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवर दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं। आप हमारे साथ खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश होगे, क्या फायदा है। शोएब अख्तर कोई चांस नहीं है भाई, हमारी टीम बहुत सॉलिड है, तकड़ी है, उड़ा देगी तुम लोग। आई थिंक देखिए उन्होंने जिस लिहाज की आज क्रिकेट खेली है सबको हैरान किया है। मतलब अगर शुरुआत का पहला ओवर देखें और जब उन्होंने लास्ट बॉल बैट से खेला है, अनबिलीवेबल, दे वर प्रॉब्ली द बेटर साइड टुडे, तो क्रेडिट टू देम। तो वी टेक आवर वर्ड्स बैक की हाँ भाई, हमें शायद लगा था कि हाँ भाई इंडियन टीम बहुत तगड़ी टीम है, बट देखिए कभी कभार तगड़ी टीम भी हारती है। इनके इस तरह गरूर टूटने पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 दोस्तों, दुबई में इंडियन एक्टर्स भी मैच को एंजॉय करने पहुंच गए थे, लेकिन इंडिया को हारता हुआ देख के वो स्टेडियम से दौड़ लगा जाते हैं। उनमें एक विवेक ओबरॉय भी शामिल थे, लेकिन जाते जाते विवेक भी दिल को बहलाने के लिए अगले इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया की जीत के ख्वाब देख जाते हैं। एक भाई क्या कहेंगे आज के मैच को, आज के मैच में क्या कहेंगे? यार बहुत बुरा लगा कि इंडिया हार गई, लेकिन मुझे
मुझे लग रहा है कि फाइनल फिर भी इंडिया जीतेगी, वर्ल्ड कप हम ही उठाएंगे। फाइनल में पाकिस्तान का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि जब भी पाकिस्तान से खेलेंगे अगली बार तो हम 100% जीतेंगे। पाकिस्तान को कंग्रेचुलेशंस, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। नंबर 1 दोस्तों, पाकिस्तान से हारने के बाद इंडियन मीडिया हर चैनल पे चीख रहा था। ऐसा ही कुछ हमारी अगली वीडियो में देखा जा सकता है। लेकिन स्टेडियम में रिपोर्टिंग के दौरान सहाफी को एक पाकिस्तानी मिल गया जो इंडिया की मीठी मीठी बेइज्जती कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आज का दिन बहुत बधाई हो इंसान को, आज का दिन इनके लिए बनता है। बिल्कुल, आज इंडिया का हम शुक्रिया, एक मिनट, इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। आज इंडिया के 2 दामाद एक टीम में खेल रहे थे। इंडिया वैसे वाकई बड़े कदर करने वाला कंट्री है। उन्होंने अपने दोनों चीजों की रिस्पेक्ट की और उन्होंने धोया भी, उन्होंने मौका भी नहीं दिया इनको पलटने का। इंडिया के फाइनल में हमारे साथ खेलना चाहती है, सोच के बढ़िया तैयारी के साथ है, मौका आएगा फाइनल में। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद पाकिस्तान की जीत देखते हुए इंडियन मीडिया और उनके लोगों का रोता हुआ रिएक्शन, जिन्हें देखकर यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। और दोस्तों, कलाम टाइम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, क्योंकि व्हाट्सएप की तरह काम करने वाली ये एप्लीकेशन आपका मोबाइल और आपका मूड दोनों ही खुशगवार बना सकती है।